आज है 15 अगस्त। सबसे पहले आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आज लेकर आई हूँ जलेबी की रेसिपी, जो आज के दिन लोग खाते हैं और खिलाते भी हैं। राष्ट्रीय स्वीट्स भी कहा जाता है। तो आज मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं जो भी जलेबी की रेसिपी बनाई हूँ, मेरे साथ जो मिस्टेक हुई है मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी, और जो अच्छी बनी है मैं वो भी शेयर करूँगी। तो चलिए अब बनाते हैं हम जलेबी। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है और 1 कप मैदे से ही पूरे फैमिली के लिए बन जाएगी। तो चलिए अब बनाते हैं। राम राम जी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं सुरभि ठाकुर स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं लेकर आई हूँ जलेबी की रेसिपी। आज 15 अगस्त है और इस दिन लोग बनाते हैं, और हमारे स्कूल में, कॉलेज में या फिर लोग आज के दिन इस मिठाई का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय मिठाई है। तो मैं पहले इसको छन्नी की मदद से छान ली हूँ, और ये है 1 कप मैदा, यानी लगभग मान लीजिए कितनी बता सकती हूँ, 200-250 ग्राम के लगभग होगी। तो इसी से मैं पहले थोड़ा सा पानी डाल के इसे हल्के हल्के हाथों से पहले इसे मस लेंगे, अच्छे तरीके से इसका मसाज कर देंगे। तो इसे हम पहले हाथ से ही करेंगे, क्योंकि हाथ से ही मिक्स हो सकती है। इस हिसाब से इतना इसको फेंटना है ना कि थोड़ी भी गुठली है इसमें, जो लंग्स है वो नहीं बचनी चाहिए। तो इसे हम हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करते रहेंगे। तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगी इसे, और जब ये मिक्स हो जाएगी ना, तो इसे जो तलहत्ती होती है हाथों की, उसकी मदद से पहले हम इसको मसलेंगे थोड़ी देर। तो 5 से 7 मिनट लगभग ऐसे ही इसको मसलते रहेंगे, फेंटते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको करते रहेंगे। तो ऐसे ही करते करते लगभग इसमें हमको 1.5 कप जो है ना, 1 कप मैदे में लगभग 1.5 कप के लगभग पानी लग गई है मेरी। तो ऐसे एक बार में ही 1.5 कप ना डालें, क्योंकि कम या ज़्यादा मैदे हो सकते हैं। तो उसी हिसाब से आप थोड़ा थोड़ा करके डालें। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि कैसे कंसिस्टेंसी चाहिए मुझे इसमें। तो फेंटते फेंटते आप देख रहे हैं कि ये चिकनी हो गई है, इसमें लम्स नहीं दिख रही है। तो थोड़ा सा आपको मैं उठा के भी दिखा देती हूँ, देखिए। तो इसी हिसाब से मुझे चाहिए कि इसे वो जब जलेबी में बनाऊँ ना, तो ये आराम से गिर जाए, अटके नहीं। तो चलिए अब मेरी तैयार है। तो इसे मैं क्या करूँगी, ढक के ना लगभग आधे घंटे के लिए मैं इसे छोड़ देती हूँ। तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ उसकी चाशनी की। तो चाशनी के लिए मैंने 1 कप जो है ना चीनी लिया है। आप थोड़ा सा इसे ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1.25 कप के लगभग भी ले सकते हैं, और आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें हम पानी लेंगे। तो मैं 1 कप ली थी तो थोड़ा सा कम गया था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये बोल रही हूँ कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप और ले लीजिएगा। तो मैं इसमें कुछ केसर के धागे डालती हूँ, जिससे कलर इसमें आ जाएगा, और हमारे घर में ही यूज करनी है हमें। तो आप अगर नहीं है केसर तो थोड़ा सा चुटकी भर इसमें हल्दी डाल दीजिएगा, जिससे कलर आ जाएगा इसमें। तो फूड कलर आप अगर यूज करते हैं तो फूड कलर भी 1 बूंद डाल सकते हैं। अब मेरी चाशनी तैयार है, और चाशनी हमें इस हिसाब से बनानी है ना कि 1 तार या 2 तार की नहीं बनानी, बस इतनी है कि खुल जाए और चिपचिपी हो जाए अच्छी तरीके से। तब तक मेरी उधर चाशनी तैयार हो गई है। तब मैं फिर इस बैटर को देख रही हूँ। तो बैटर देखिए अब हमारी रेडी है और अच्छे तरीके से हो गई है। तो इसमें मैं क्या करूँगी ना, लगभग इस समय अगर रात भर के लिए हम इसे छोड़ते हैं, अगर हम इसे 24 घंटे के लिए छोड़ते हैं, तब तो कोई ज़रूरत नहीं है सोडा कुछ भी मुझे नहीं डालना, और मुझे जल्दी से बनाना था, जिस कारण से मैं ना इसमें थोड़ा सा क्या की हूँ, इसमें 1/2 चम्मच के लगभग खावा सोडा, मीठा सोडा होता है ना, वो मैं डाल दी हूँ। तो वो शायद इसकी कट किया है, तो मैं डाली थी। और मेरे पास जो पॉलीथीन है, मैं घरेलू नुस्खा बता रही हूँ, जिससे आपके घर में अगर ना हो उपलब्ध जो सामान, तो आप वो कर सकते थे। तो मैं ना नमक की पॉलीथीन ले ली हूँ और उसे पलटती हूँ, जो अंदर का टेस्ट ना आए धोने के बाद भी उसमें नमक का, तो मैं उसे उलटती हूँ, और जो एक्स्ट्रा पॉलीथीन होती है ना, उसे काट के हटा दी हूँ। और फिर इसे मैं डाल के इसका कोना जो है ना एकदम पतला काटे, ज़्यादा मोटा नहीं काटना है, क्योंकि मोटा यहाँ तो दिखेगा पतला, लेकिन वो अंदर जाने पे ना मोटा हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा तेल को गर्म कर ली थी पैन में पहले, थोड़ा सा डाल के मैं टेस्ट कर ली हूँ कि ये गर्म हो गया कि नहीं है। तो इसे हम हाई फ्लेम पर ही बनाएंगे। तो ऐसे ही करके घुमा घुमा के पहले हम जलेबी को तैयार कर लेंगे। तो पहले मैं बैच में डाल देती हूँ सारा, फिर आगे आप देखिए। तो इसे बनाने के लिए अगर पॉलीथीन आपके पास ये ना हो, तो जो दूध की पॉलीथीन होती है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर या फिर कौन है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट बैच मेरी लगभग इसमें मैं डालती हूँ। आप एक मिस्टेक ना करें, मैंने तो तेज़ चूल्हा पे इसे बना लिया था, लेकिन इसे तुरंत ही पलटे, क्योंकि बहुत जल्दी ये जो है ना ये जलने लगती है। कढ़ाई में तो आपको दिखेगी जो, हाँ चलो हल्का सा गोल्डन ब्राउन है, लेकिन ज़्यादा सा गोल्डन ब्राउन नहीं कीजिएगा, मैंने वो मिस्टेक कर दिया था। तो जितना अभी दिख रही है ना, आप इसी स्टेज पर बस एक बार ही पलट के इसे निकाल लीजिएगा। तो
एक बैच मेरी जो है ना थोड़ा सा डार्क हो गई थी, तो वही जो है ना यहाँ पे तो डार्क लग नहीं रही थी, लेकिन जब वो चाशनी में गई तो ज़्यादा डार्क हो गई थी। तो वो थोड़ा सा आगे देखिएगा आप कि वो कितनी डार्क लग रही थी। तो जैसे आप अभी मैं निकाल रही हूँ ना, इस सब इतना डार्क नहीं कीजिएगा, जितनी एक दूसरे साइड की दिख रही है बस उतना ही में आप निकाल लीजिएगा। तो बनी तो टेस्टी थी, लेकिन वो जो है ना सो चाशनी में जाने के बाद थोड़ा डार्क कलर हो गई थी। अगर कोई बारी नुआज आ रही है ना तो इसके लिए सॉरी, आप उसे इग्नोर कीजिएगा और बस आप रेसिपी पे ध्यान दीजिएगा। तो मैं इसके जो बना रही हूँ तो आप इसी हिसाब से इतना डार्क नहीं कीजिएगा। ऐसे तो टेस्ट ख़राब नहीं होती है, लेकिन वही है देखने में थोड़ा डार्क लगती है। तो मैं आगे दिखाऊंगी भी कि मेरी एक बैच मेरी कितनी डार्क हो गई थी। उसके बाद मैंने संभल के जब बनाया तो वो मेरी अच्छी बन गई थी। तो इसी हिसाब से हम बनाते हैं, सारे पहले बना लेते हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी, अगर मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा पहले। और उसके बाद क्या है ना कि आप मुझे सब्सक्राइब करने के बाद ऑल बटन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे मैं जो भी रेसिपी डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और फिर कमेंट भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा अगर पसंद है, और ना पसंद हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, जिससे मुझे पता चलेगी कि मुझ में कितना कमी है, तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगी। और कमेंट करके भी बताइएगा कि कहाँ मतलब कौन सी रेसिपी आगे आपको चाहिए, या फिर ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं। चलिए हम ये भी बैच अब बना के तैयार कर लेते हैं, और इसे भी हम तुरंत चाशनी में डालेंगे। और एक बैच जब तक हम तैयार करते हैं ना उतना ही देर हम चाशनी में रहने देंगे। उसके बाद क्या है ना, जब दूसरी बैच डालेंगे उससे पहले हम वो पहले बैच वाले चाशनी को निकाल के हटा लेंगे फिर प्लेट में, कि ज़्यादा देर हमें इसे नहीं छोड़नी है चाशनी में। अब मैं ना थोड़ी देर में मैं आपको चाशनी में भी रख के दिखाती हूँ कि जो देखने में लग रही थी इतनी गोल्डन, और चाशनी में जाने के बाद देखिए कितनी डार्क हो जाती है ये। तो इसीलिए मैं बोल रही थी कि ज़्यादा डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे डार्क हो गया था तो वही जाकर चाशनी में ना थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक लग रहा था, ऐसा टेस्ट ख़राब नहीं था। तो चलिए अब इसे भी हम निकालते हैं, जो फर्स्ट बैच है उसको हम निकाल लेंगे। और देखिए इसको पहले हम सर्व करके दिखाते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी लग रही थी, और फिर हम दिखाएंगे फिर आगे जाके फिर दूसरा बैच। और जलेबी के नाम सुन के ही मुंह में पानी आ जाता है, और ये इतनी जूसी होती है ना, जब आप दबाओगे तो इसमें से जूस निकलेगी बहुत अच्छे तरीके से। अब ऐसे ही कर करके ना मैंने सारे बैचेस तैयार कर लिए थे। मेरी 4 बैचेस में बनी थी ये, तो जितनी बनी थी ना उससे मेरे पूरे फैमिली के लिए जलेबी हो गई थी कंप्लीट। तो मैं आगे भी दिखाऊंगी कि मेरी कितनी सारी जलेबियाँ बनी थी। तो कुछ अच्छी बनी थी, कुछ थोड़ी सी डार्क हो गई थी, तो वो भी मैं दिखाऊंगी। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि थोड़ी सी ये गलती ना करे। तो जो मेरी सुधर गई थी उसकी जलेबी ऐसी है, और जो थोड़ी डार्क हो गई थी उसकी जलेबी भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो ऐसी बन गई थी, तो इसलिए आप सुधर के फिर उस हिसाब से बनाएं। तो आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आती है, आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं, मैं गलती और जो अच्छा बना वो दोनों ही आपके साथ शेयर की हूँ। तो पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।